अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स हम अपने चैनल टेक्निकल लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज हम आपको मोटर बाइक के जिस मसले को हल करना सिखाएंगे वो ये है कि जब हमारे ये जो हेड है, इसको हेड कहते हैं, इसका प्रेशर ख़त्म हो जाए तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। किक बिल्कुल ऐसे रहती है कि जैसे ये फ्री हो, मतलब कि हाथ से भी ये देखें आराम से ये नीचे चली जाती है, जैसे किसी ने क्लच प्रेस कर रखा है। और दूसरा ये, जब हम इसको ये जो प्लग वायर है इसको निकालें और प्लग को खोलें तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। तो इसकी क्या वजह है? कोई वाल इसके ख़राब हो गए हैं, टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, या इसका स्प्रिंग कोई ख़राब हो गया है हेड का, ये इशू होता है। अब हम हेड खोलते हैं और देखते हैं इसमें मसला क्या है। हेड खोलने के लिए ये दो जो इसके सेंसर के यहाँ पे लगे होते हैं, दो बोल्ट, ये खोलने हैं हमने। और ये सेंट्रल एक्सल का 14 का नट होता है, ये हमने खोलना है। तो ये सलेंसर पहले हम अलग करेंगे, उसके बाद हम ये जो हेड है इसके ये चारों बोल्ट खोलेंगे, ये टिक्की खोलेंगे इसकी, और जो इसकी टाइमिंग चेन है वो अलग करेंगे, और ये हेड हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये इसका ये भी खोलना है, जो कार्बोरेटर का इससे कनेक्शन हुआ है ये भी खोलना है। तो ये हमने बोल्ट्स खोलने हैं, 4 ये कार्बोरेटर के 2, और ये बोल्ट, ये टिक्की, फिर ये अलग होगा। चलें अब हम इसको अलग करते हैं, तमाम नट्स खोल के। जब ये अलग होता है तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें क्या इशू है। जी तो व्यूवर्स, ये हमने हेड निकाल लिया है इसका। अब हम इसको कैसे डिसअसेंबल करेंगे तो इसको आप गौर से देखें। एक मैंने इसका निकाल लिया, एक आपको दिखाने के लिए अब मैं इसका जो जिस पर हम टैपट कसते हैं, रॉकर कहलाता है ये हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें पहले चाहिए एक बोल्ट, चाहिए हमें ऐसा। तो इस वाले साइड से जहाँ चूड़ी होती है इसकी पिन की, इसको हमने डाल के इसके खींचना है। तो ये देखें, ये पिन निकल आई, पिन को हमने साइड पे कर देना है, और इसके बाद ये रॉकर को इसको आराम से यहाँ से उठा लेना है। ये देखिए, ये रॉकर हमारे सामने है। ये रॉकर इसका बिल्कुल ठीक है। आगे हम इसका वाल दिखाते हैं आपको। ये वाल, मैंने एक वाल इसका निकाल लिया, देखें स्प्रिंग भी, ये वाल निकालने का टूल होता है, इसको हम यहाँ लगाते हैं वाल के ऊपर, इस साइड से जहाँ पे वाल होता है उस ये जगह इस टूल के इधर, और इधर से हम इसको प्रेस करते हैं तो वाल की जो ये पट्टी है ऊपर वाली कॉलर, ये प्रेस होके निकल आती है। और अब ये वाल है इसका, देखें ये वाल इसमें सख्त है, जिसकी वजह से ये हेड का मसला बना है। हम इसको वाल को थोड़ा सा यहाँ से पुश करते हैं, ये देखें अब ये निकल आया वाल। ये वाल भी टेढ़ा हो गया, देखें, अगर आप देख सकें तो ये वाल भी टेढ़ा है। अब हम इसका दूसरा वाल निकालते हैं और आपको तरीका बताता हूँ कैसे निकालते हैं दूसरा वाल। देखें ये जो टूल है इसका, हमने इसके इस तरह रखते हुए इसको कसना है। हमने ऐसे, जब ये अपनी जगह पर आ जाए इसको हमने सिर्फ कसते जाना है, वो खुद ही उसको पुश करेगा। ये देखें, दूसरी साइड से मैं आपको दिखाऊँ, वाल के ऊपर आनी चाहिए ये चीज़ निकालते वक्त भी, और इसको जब हम वाल जब लगाएं तब भी हमने ऐसे ही करना है। अब हम इसको कसते जाएंगे, वो खुद पुश होता जाएगा। देखें अब ये पुश हो रहा है, ये देखें स्प्रिंग इसका सामने, देखें पुश हो रहा है। ये है इसका प्रॉपर तरीका। वैसे आप कोई गोटी लें, उसको कपड़ा लगाकर चोट मारें तो ये देखिए, ये इसकी जो लॉक होता है ये भी आगे ये निकल आया है। इसका मतलब है कि ये दो होते हैं, जब ये दोनों निकल आए, ये दूसरा भी निकल आया है मेरे हाथ में इस वक्त, ये देखिए। इसका मतलब है कि ये लॉक ने इसको आज़ाद कर दिया। अब इसको आराम से आप वापस एंटी क्लॉक जो है खोलेंगे। ये देखें, ये खोलते हैं हम और उसको देखते हैं कि वाल की क्या पोजीशन है।
अगर वो भी वॉल ऐसे ही है जो कि फंस रहा है, वॉल फ्री होनी चाहिए अपनी जगह पर। इसीलिए उसकी हालत ख़राब है तो हम ये देखें, ये इसकी कैप होती है और ये स्प्रिंग होते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया मैंने इसके स्प्रिंग वही चल रहे हैं, मैं इसके स्प्रिंग भी चेंज करूँगा। ये इसकी कैम आप देख लें, इसके बैरिंग वगैरह चेक कर लें। अगर कैम के बैरिंग सही है तो यही डाल दें, अगर नहीं है सही तो फिर आप कैम भी चेंज करें। कैम हम अच्छा, अब हम वॉल देखते हैं कहाँ है वॉल इसका। ये है वॉल इसका, ये वॉल भी सही नहीं है इसका, तो हमें इसके दोनों वॉल जो है वो चेंज करने हैं और इसको खरादी के पास लेके जाते हैं हेड को। वो उसको वॉल जो है उसके मुताबिक इसकी सीट वगैरह बनाएगा। और ये देखें कि वॉल फ्री होने चाहिए, जबकि ये देखें ये वॉल जाम है। इसी की वजह से हमारा प्रेशर नहीं बना, क्योंकि वॉल उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। जी तो व्यूवर्स, ये हम खरादिए से काम करवा लाए हैं इसका वॉल की, इसने गैट भी लगा दी और वॉल सीट भी। तो ये देखें कितना अभी स्मूथली इसमें वॉल जो है अपनी जगह पर जा रहा है। और ये दूसरा वॉल भी इसी तरह। अच्छा, अब हमने साथ में इसके क्या करने हैं, जो हमें जैन किट, हाफ जैन किट भी लेनी है ताकि चेंज हो जाए। और दूसरा हमने ये वाल सील ली है, वाल सीलें भी हम इसकी डालेंगे। लेकिन वाल सील डालने से पहले हम इसको कुछ देर ऑयल में ना, मोबिल ऑयल हो हमारे पास साफ़, उसमें हम इसको कुछ देर भिगो देंगे ताकि थोड़ी नरम हो जाए और ये आसानी के साथ फिर ये वाल सीलें जो हैं वो बैठ जाएँ। ये देखें, ये वाल सीलें हैं न्यू। ये जितने भी पार्ट्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स, इनको हमने ना पेट्रोल से धो लेना है अच्छी तरह, उसके बाद इनको फ़िट करना है। अब मैंने ये थोड़ा सा पेट्रोल लिया है इसमें, ये देखें मैं इसको धोता हूँ। धोना कैसे, आपने ब्रश लेना है एक, दांत साफ़ करने या कोई भी ख़राब ब्रश हो, उससे आपने इसको वन बाय वन धो लेना है। ये देखें, ये इनको आपने ऐसे, ये रॉकर वगैरह जो हैं इन सबको आपने पेट्रोल से धोना है। अब हम इनको धोते हैं और साफ़ करने के बाद आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये हमने सफाई कर ली है इसकी हेड की, और जो इसके ये पार्ट्स हैं हमने इनकी भी सफाई कर ली है। और जो अब ये हमने ऑयल में ये देखें भिगोई थी ये इसकी वाल सीलें, वो अब हम लगाते हैं। इसको लगाने का तरीका क्या है व्यूवर्स, सील जो भीगी हुई सील है वो आपने निकालनी है। और कि देखें, जो आपको गैट नज़र आ रहा होगा अंदर जो हमने लगाया है, उसके ऊपर आराम से आपने रख के पुश कर देनी है। ये देखें, ये लगाई और कोई आपने इसमें ज़ोर नहीं लगाना, सिर्फ आराम से इसको पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगी। ये दोनों सीलें आपने इसी तरह लगानी है। एक हमने लगा दी है, दूसरी भी आपने लेनी है। ये जो गैट के ऊपर रखनी है और ये सिर्फ पुश करनी है उंगली की मदद से, ये बस, आपने कुछ भी और नहीं करना है इसको। ये हमने दोनों सीलें लगाने के बाद आपने वाल लेना है। ये आपने ध्यान रखना है कि वाल जिस साइड का हो वो उसी तरफ लगेगा। सिलेंसर वाली साइड पे लगता है छोटा वाल, इसको आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और आपने ये देखें, ये वाल ऐसे करके ये इसको, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें दो साइडें, ये बड़े वाल का है होल और ये छोटे वाल का, वाज़े नज़र आ रहा है। एक हमारे पास बड़ा वाल होता है और एक ये छोटा। ये देखें, ये दो वाल होते हैं, एक बड़ा और एक ये छोटा। तो हमने इस पहले बड़ा ले लें या छोटा ले लें, जो भी, ये आपने पुश करना है। देखें, ये आराम से ये चला गया इसमें, ठीक है। इसी तरह आपने फिर ये दूसरा वाल लेना है, इसको भी आपने ऑयल लगा लेना है इस पर, और इसको भी आपने इस पर रखना है, ऐसे आराम से पुश करना है और ये भी चला गया। इस वक्त दोनों वाल लग गए ये। अब हमने इसके ऊपर स्प्रिंग रखने हैं। ये मैंने स्प्रिंग भी चेंज करनी है, मैं न्यू स्प्रिंग लाया हूँ। ये मैंने स्प्रिंग भी इसके नए लगाने हैं। इससे पहले हमने किसकी ये वाशर होती है ये रखनी है, ये रखना ना भूलें आप, ये रखनी है। उसके बाद हमने ये स्प्रिंग रखने हैं, ये देखें, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ये जो इसकी कैप थी एक छोटी सी, ये हमने रखनी है। और फिर हमने वाल पुशर जो हमारा है उसकी मदद से हमने इसको लगाना है। मैं वाल पुशर की मदद से आपको
ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाल पुशर जो होता है इसको आपने लगाने का तरीका ये है कि ये जो इसकी प्लेन साइज़ है ये वाल के ऊपर लगेगी ऐसे, और ये जो दूसरी साइज़ है इसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है इसको टाइट करने के लिए। ये देखें, जब ये वाल की जो हमने ऊपर कैप लगाई थी उसके ऊपर टच होगा तो उसके बाद ये इसको पुश करना शुरू कर देगा। हमने इसको आराम आराम से पुश करना है। तो वाल की जो कट होता है ये वाला कट, ये कैमरा फोकस करे, ये कट देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ही हमने वो काटरें जो हैं टिकानी है। तो अब मैं इसको काटर लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये हमने इसमें वाल फिट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये मुकम्मल वाल फिट हो गए हैं। अब हम लगाते हैं पहले इसकी कैम। ये कैम आपने लगानी है इस तरह, उसके बाद आपने टैपट का रॉकर लगाना है। ये इसको भी आप ऐसे लगाएंगे, और रॉकर पिन जो हमने निकाली थी, याद रखना आपने चूड़ी वाली साइड जो है ना वो आपने बाहर रखनी है, ताकि जब हम खोलें तो चूड़ी डाल के इसमें हम खोल सकें। ये हमने इसकी रॉकर्स की पिन लगाकर इसको सेट कर दिया है। ये हेड हमारा मुकम्मल हो गया है फिट। अब हम इसको लगाते हैं इंजन के साथ। इससे पहले हमने जो ये जैन किट ख़रीदी थी, सबसे पहले हमने इसमें लगानी है हेड गैस किट, उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें फिट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसका हेड फिट करते हैं। ये देखें, ये आपने पहले ये हमने गैसकेट लगा दी है इसकी। ये गैसकेट आपने लगाने के बाद इसके यहाँ नीचे रिंग डाल देना है, और इसके स्टड्स के अंदर डालते हुए आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से इसको पहले चैन पकड़ें, टाइमिंग चैन को, उसके बाद देखें हर चीज़ सही अपनी जगह पर ओके है, फिर आप इसको आराम से थोड़ा सा इसको चोट लगा लें किसी चीज़ से। चोट आपने बिल्कुल आराम से लगानी है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। उसके बाद आप पहला काम करेंगे, इसका जो हमने ये साइड वाला नट खोला था इसको आप लगा दें। इसको आप पहले टाइट करें, ये देखिए, ये आप टाइट करें इसको। जैम लगाएं इस पर, थोड़ी सी सिलिकॉन लगा दें तो बेहतर है। सिलिकॉन लगाता हूँ इस पर, ये देखें सिलिकॉन लगा दी मैंने इस पर। अब हम इसको दूसरी साइड से लगाते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने टाइमिंग चैन लगा दी इसकी, और इसके ये जो बोल्ट है बैंड के, इनको कसते हैं। व्यूअर्स, ये हमने लगा लिया बैंड इसका कारपेटर वाला। अब हमने सामने वाली इसकी टिक्की लगाएंगे। इसमें जो ये तीर का निशान है, ये नीचे की देख रहे हैं आप, ये तीर का निशान है सामने, ये आपने नीचे की तरफ रखना है। इसका भी हम जैन निकाल लेते हैं, ये जैन है इसका, ये हम लगाते हैं इसमें, और फिर इसको इसमें भी सिलिकॉन लगा देते हैं। ये फिट करते हैं अब हम, ये लगा दिया टिक्की इसकी।
हम इसको कसते हैं। अच्छा, हमने जो पेज कसने हैं तो उसके हमने क्रॉस में कसने हैं, मतलब कि ऊपर नीचे सामने नहीं करने, क्रॉस में इसके करने, ताकि इसका बैलेंस लगे। और इनको अच्छी तरह कसना है, वरना यहाँ से ऑयल लीक होगा तो फिर मसला वहीं के बाइक जो है वो सही नहीं बनी। लगानी है इसकी, इस गोल टिकी का भी ये जैन है, ये हमने इधर लगाना है। और इसको हमने इसकी जो ये साइड है कट वाली, ये अंदर की तरफ कटनी है ऐसे। ये इसके बाद हमने इसको कस देना है। जी तो व्यूवर्स, हमने हर चीज़ इसकी फ़िट कर दी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्म करती है। जी तो व्यूवर्स, ये देखें, हमने बाइक स्टार्ट कर ली है और इसका इंजन में कोई आवाज़ नहीं है, बेहतरीन इंजन का साउंड है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको सब फिट करना सिखाया है। तो मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।